ये है, ठीक है। ये सेशन हमारा ये है अपना पैसिव इनकम के बारे में कि आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो किस तरीके से अपनी इनकम को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फाइवर के अलावा और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक है। एक दफ़ा मुझे बस कंफर्म कर दें कि आप सब लोगों को मेरी जो आवाज़ है और ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको। जी कंफर्म कीजिएगा, क्लियर है। अच्छा एक सेकंड, मैं ज़रा, ठीक है ठीक है, चलें, ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा जी, सर असलान यहाँ पे आ चुके हैं, और आप सब लोग उनका भरपूर किस्म का वेलकम करें। जी सर वेलकम। और अपना वीडियो वगैरह आप कर दें ऑन। चैलेंज बेहतरीन हो गया सर, थैंक यू सो मच आपके अस्सलाम तशरीफ वालेकुम सर। लाने का। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप, ठीक है। हाँ जी, ठीक ठाक। आप सुनाए सर। चलें, ज़बरदस्त, बेहतरीन हो गया। सर थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अपना कीमती टाइम निकाला है हमारे, ख़ास तौर पर खुशाब के लोगों के लिए। उनको थोड़ा सा पैसिव इनकम की तरफ हम लाना चाहते हैं कि फ्रीलांसिंग काफ़ी लोग कर रहे हैं फाइवर के ऊपर, और जिनको फाइवर पे ऑर्डर नहीं मिल रहे उनका हमने पिछले सेशन में बताया था कि आप किस तरीके से ऑर्डर ले सकते हैं। अब हम ज़रा इससे भी नेक्स्ट स्टेप हम लेके जा रहे हैं कि आप पैसिव इनकम किस तरीके से जो है वो जनरेट कर सकते हैं। वैसे तो जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे होंगे वो सब लोग माशाल्लाह से सर अस्लाम को जानते हैं। वो माशाल्लाह बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की दुनिया में इनका जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा नाम है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये एक इंटरनेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे भी जाने जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा है। मैंने इनके जो यूट्यूब चैनल था उनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखने को मिली हैं। इस तरह का कंटेंट होता है जो आपको शायद किसी और चैनल पे ना मिले। इस तरह का कंटेंट होता है, वो भी ख़ास तौर पर आपकी अपनी जो लैंग्वेज है उर्दू के अंदर आपको मिल जाता है। जितने भी लोग हैं वो जो बिगनर हैं कि जो वीडियोस हैं फोटोशॉप की भी अवेलेबल हैं, इलस्ट्रेटर की भी, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको किसी और चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी, वो आप इनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बहरहाल सर जी थैंक यू सो मच, और थोड़ा सा अपना बारे में हमारी जो है वो बता दें। ठीक है जी, बाकी हम फिर आप नेक्स्ट अपने टॉपिक पे जाते हैं, और जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आप लोग एंड पे अपने सवाल कर सकेंगे। तो एंड पे आप लोगों को मौका दिया जाएगा कि आप लोग अपने सवाल कर सकते हैं। जी ओवर टू यू सर। सर मुझे अलाउ कर दें स्क्रीन शेयर। जी सर मैं बिल्कुल करता हूँ। चलें सर, हो गई। जी मुझे कंफर्म कर दीजिएगा जी स्क्रीन। बिल्कुल सर, स्क्रीन शेयर हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और वेलकम टू ऑल इन दिस पैसिव इनकम सेशन। इसमें हम थोड़ा सा बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन है अवेयरनेस देने के लिए कि किस तरीके से आप फ्रीलांसिंग के अलावा अर्निंग कर सकते हैं, या कोई बंदा फ्रीलांसिंग के झंझट से निकलना चाहता है तो वो आप ये वाले तरीके अपना सकते हैं। ठीक है जी, छोटा सा मेरा इंट्रो है जी। आई एम अरसलान अली, ग्राफिक डिज़ाइनर, और ऑनलाइन फील्ड में मैं 2009 से हूँ। वैसे तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग बचपन से ही कर रहा हूँ, आप कह सकते हैं, लेकिन 2009 से मैं मेरा ये एक मिशन स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन कि मैं अपनी घर के हालात कैसे चेंज करूं। तो 2009 में मुझे बेसिकली पता लगा था कि ये ऑनलाइन अर्निंग होती है, और मैंने 99 डिज़ाइन से स्टार्ट लिया था। सो आई एम ए लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी डिज़ाइनर, और लोगोज बनाता हूँ लोगों के, और अगर किसी ने ब्रांडिंग वगैरह करवानी हो तो वो भी कर लेता हूँ। इसके अलावा फ्लायर, ब्रोशर्स, प्रिंट मीडिया और पैकेजिंग और इस तरह का काम, जो भी ग्राफिक डिज़ाइन के रेलिवेंट है वो मैं सारा कुछ डिज़ाइन करता हूँ। ठीक है जी, और थोड़ा सा और हम जाएंगे। मेरा एक यूट्यूब का चैनल है जिसका नाम है डिज़ाइन एकेडमी, और 1,39,000 सब्सक्राइबर्स हैं इस वक्त वहाँ पर। और मेरे पास दो ग्राफिक डिज़ाइन के अवार्ड्स हैं, एक बिहार से अप्रिसिएशन अवार्ड है, और एक क्रिएटिव मार्केट प्रो सेलर अवार्ड है।
ये अचीवमेंट्स है मेरी एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर। 2009 से मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी 99 डिज़ाइंस और ओडेस्क के थ्रू, जो आज जिसका नाम अपवर्क है, और ग्राफिक डिज़ाइन का ट्रेनर मैं था ये ईरो। तो करंटली जो है मैं अपना चैनल चला रहा हूँ, फ्री ट्रेनिंग्स मेरे चैनल पे पड़ी हैं, और जैसे आपको मैंने सेशन दिया, ऐसे सेशंस होते रहते हैं, प्लस पेड ट्रेनिंग्स हैं। मेरे ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्स वगैरह हैं, वो वेबसाइट से मिल जाते हैं। तो साथ में मैं लोगों को बताता हूँ कि आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं और पैसिव इनकम से पैसे कैसे कमा सकते हैं, कि आप सो रहे हो और आपके पैसे बन रहे हो। ठीक है जी। So basically I am here to teach you how to earn money with passive income, या ऐसी वेबसाइट्स जो कि आपको फ्रीलांसिंग से थोड़ा सा हटके हेल्प करें। ठीक है जी। सो नेक्स्ट चलते हैं जी। थोड़ा सा मैं आपको एक्टिव और पैसिव इनकम का बता दूं। इसमें यह है कि इनमें फ़र्क क्या है। ठीक है। दोनों जो है वो ऑलमोस्ट काम दोनों में करना पड़ता है। ठीक है जी। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की डेफिनेशन इसके बाद में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज, इफ समवन इज थिंकिंग कि पैसिव इनकम कोई ऐसी चीज है कि एक अलादीन का चिराग, उसको रगड़ेंगे तो जिन निकल आएगा और उसे कहेंगे यार मुझे ऐसी चीज बताओ कि पैसे निकलना शुरू हो जाए। तो नहीं, इन दोनों के लिए हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है। और एक्टिव इनकम जो है वो आपको एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, जैसे वो जो आप 9 to 5 कह सकते हैं या फ्रीलांसिंग को कह सकते हैं, जिसकी आपको वो इनकम जो आपको आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में पैसे जो है आप कमा रहे हैं और वो खर्च रहे होते हैं। ठीक है जी। और जो पैसिव इनकम है वो ऐसी चीज हो सकती है, जैसे आप रियल एस्टेट का है, आपकी कोई बिल्डिंग है, आपने उसको रेंट आउट किया, तो वो इनकम ऐसी है जो कि आपकी आप सो भी रहे हो तो आपको पता है जी कि इसका रेंट मुझे मंथ के एंड पे आ जाना है। इस तरह डिजिटल एसेट्स हैं, टेम्पलेट्स बिकते रहते हैं, आपको फिक्र नहीं होगी कि मुझे यानी कि ऑटोमेटिकली डिलीवरी हो रही है, सारा कुछ आपको ना ये यानी कि ये पैसिव इनकम में होता है। ठीक है। सो यू टिपिकली नीड टू अर्न एक्टिव इनकम फर्स्ट। ठीक है। सबसे पहले आपके पास सरमाया होगा, फिर आप जो है उन फंड्स को यूज करते हुए पैसिव इनकम एसेट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब आपके पास सरमाया होगा तो एक अच्छा लैपटॉप होगा, या बिजली होगी, या बिल हो गए इंटरनेट से, आप जो भी इंटरनेट का बिल देंगे, तो वो सारी चीज़ें आपके पहले एक एक्टिव सोर्स होना चाहिए, ताकि उसको यूटिलाइज करके आप फिर पैसिव सोर्स क्रिएट कर सके। ठीक है। छोटी छोटी डेफिनेशंस है मैंने लिखी। एक्टिव इनकम इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग फॉर मनी एंड इंक्लूड्स थिंग्स लाइक वेजेस, सैलरी, फ्रीलांस इनकम एंड अदर वर्क रिलेटेड इनकम। ठीक है जी। और इन मोस्ट केसेस यू आर ट्रेडिंग योर टाइम फॉर मनी। ठीक है। आप 9 to 5 जैसे है, हम जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है। और उसके हमें पैसे मिल रहे होते हैं। इसी तरीके से आप फ्रीलांसिंग है तो वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर टाइम लगाते हैं, तो उसके एवज जो है आपको पैसे मिल रहे होते हैं। जबकि पैसिव इनकम जो है इंक्लूड अर्निंग इनकम विदाउट बीइंग रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन वर्क रिलेटेड एक्टिविटी। मतलब इसके लिए आपको स्पेशल किसी जॉब पे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है। आप घर बैठे ही वो काम कर सकते हैं, या इसकी कोई मखसूस सैलरी नहीं होगी, मखसूस टाइम नहीं होगा। ठीक है जी। दिस इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, लाइक इन्वेस्टमेंट आप कोई कर सकते हैं, जैसे रियल एस्टेट के आजकल बहुत सारे करते हैं। जो भी फ्रीलांसर के पास पैसा आता है तो वो सबसे पहले रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। इसका ऑनलाइन बिजनेस, कोई ई कॉमर्स स्टोर खोल लिया आपने, कोई प्रोडक्ट ऐसी रख ली जो कि बिकना शुरू हो गया, एंड यू नो कि मेरी एक्टिव इनकम भी चल रही है, जॉब चल रही है, फ्रीलांसिंग चल रही है, और जो साइड हसल है वो मेरी जो है वो ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर है। इस तरह कोर्सेज आप सेल कर सकते हैं, लाइक मी यू कैन सेल योर डिजिटल एसेट्स लाइक ग्राफिक डिजाइन के टेम्पलेट, सेलिंग डाउनलोडेबल कंटेंट। ठीक है। वो आगे हम बात करेंगे। कोई यूट्यूब का चैनल स्टार्ट कर सकता है। 3 है ये, मैंने इसलिए मेंशन किए हैं, ये जो कोर्स सेलिंग डाउनलोडेबल कंटेंट और एक यूट्यूब चैनल, ये तीनों मैं कर रहा हूँ इस वक्त, जो कि मेरा अब तो मैं इसको फुल टाइम लेके चल रहा हूँ। फ्रीलांसिंग को मैंने रखा हुआ पैसा है, ताकि आपके बैकअप रहे। ठीक है ना। उसके बाद ये वेबसाइट के ऊपर जो एड्स वगैरह, मतलब आप कोई ब्लॉग रन कर रहे हैं, उसके ऊपर एड्स वगैरह चल रही हैं, आप ब्लॉग आर्टिकल पार्ट्स के ऊपर क्लिक
हैं, व्यूज आते हैं बहुत सारे इन एक्सचेंज ऑफ फ्यू डॉलर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एक बंदे की प्रोडक्ट है जो कि $60 की या $30 की है, ठीक है, और आपने उसकी वो प्रोडक्ट बिकवानी है, किस तरीके से, वो ब्लॉग के ऊपर यूट्यूब से बोल के किसी को कट का आपको 50% कट मिल जाएगा, मतलब 30 की है तो आपको $15 मिल जाया करेंगे, $10 मिल जाया करेंगे, $3 मिल जाया करेंगे। तो इस तरह बहुत सारे लोग जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स हैं जहां पर आप पैसिव इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फ्री पे है, टेम्पलेट मॉन्स्टर है, वेक्टीजी है, और इसके अलावा जब आप सर्च करेंगे जी पॉपुलर वेबसाइट टू सेल माय डिजिटल एसेट्स, गूगल करेंगे तो आपको ये वाली साइट्स मिलेंगी। ना ये थोड़ी सी है स्लाइड, उसके बाद फिर हम बात करेंगे, बकायदा आपको प्रूफ दिखाऊंगा, वेबसाइट दिखाऊंगा किस तरीके से वर्क करती हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि अब हम इनके ऊपर क्या सेल कर सकते हैं। एक चीज जो होती है वो कि क्लाइंट जब हमारे पास होता है तो हम उनको ब्रीफ उससे लेते हैं, ठीक है, और जो भी काम मिलता है आपने टेम्पलेट बनाना होता है कोई भी किसी भी डेमो डिस्क्रिप्शन के ऊपर या कोई भी थीम के ऊपर या किसी भी इवेंट को लेके, और उस टेम्पलेट को या उस डिज़ाइन को आप जो है इन वेबसाइट्स के ऊपर जो हमने पीछे मेंशन किए हुए हैं इनके ऊपर आप कहीं भी प्लेस, हर वेबसाइट जो है वो डिफरेंट है मैकेनिज्म, लेकिन कुछ का सिमिलर भी है, लेकिन तरीका सेम ही है, चीज़ें बनाने का तरीका सेम ही है। सो इसमें देखें हमारे पास कितनी चीज़ें हैं जो आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं, जैसे बैनर्स हैं, मॉकअप्स बना के सेल कर सकते हैं, इमेजेस आप सेल कर सकते हैं, वीडियो सेल कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आर्ट जो आई आर्ट मिड जर्नी के थ्रू है, बहुत सारी वेबसाइट जो जनरेट कर रही हैं उनका आर्ट आप सेल कर सकते हैं, ठीक है जी, फॉन्ट्स बना के, लोगोस बना के, सोशल मीडिया के बैनर्स बना के, प्रेजेंटेशंस हैं, प्रिंट में बहुत सारी चीज़ें आती, फ्लायर, ब्रोशर्स और बिजनेस कार्ड्स हैं, इन्विटेशंस हैं, कवर्स डिफरेंट आ गए, फेसबुक कवर हो गया, जैसे लिंक्डइन कवर्स हो गए, एक्शंस हैं, फोटोशॉप के ब्रशेस आ गए, ग्रेडियंट्स आ गए, लेयर स्टाइल्स आ गए, पैलेट्स बिक जाती हैं जी, शेप्स हैं, प्लगइन्स हैं, और बहुत सारे प्रीसेट्स जो कि फॉर एग्जांपल आप लाइट रूम आप में से कोई यूज़ कर रहा होगा तो उसके प्रीसेट्स बड़े बिकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप इन डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी खासियत है या आपको फ़ायदा क्या है ये चीज़ करने में, कि आपकी कुछ वेबसाइट जो हैं वो आपको ये सहूलत देती हैं कि आपका ही काम है और आप ही उसको प्राइस कर सकते हैं, और कुछ वेबसाइट जो हैं वो आपको ये चीज़ अलाउ नहीं करती। जैसे एडोबी स्टॉक है, उन उधर आप सबमिट करवाएंगे तो वो प्राइसिंग उन्हीं की मर्जी से सेट होगी, जबकि आप अगर ग्राफिक रिव्यूअर पर सबमिट करवाते हैं तो आपकी मर्जी का प्राइस सेट होगा और आपका काम होगा, ठीक है। और सबसे मज़ेदार कि अक्सर 90% वेबसाइट जो है आपको अलाउ करती है कि आप एक ही आइटम, जैसे कार्ड बनाया आपने या लोगो बनाया है, उस एक ही लोगो उठाया आप 10-15 वेबसाइट्स पर डाल दिया, तो आपके ना वो चांसेस बढ़ जाते हैं कि जहां पर एक जगह पे सेल आनी है वहां पे अगर एक किसी वेबसाइट पे नहीं भी आती तो अगली 10 साइटों में से किसी ना किसी जगह पे वो रैंक होके प्रोडक्ट जो है आपकी सेल आ जाती है। नो एक्सक्लूसिविटी जो है, एक्सक्लूसिविटी लॉकिंग का मतलब है कि आपको कोई भी वेबसाइट जो है जो ये वाली चीज़ ऑफर करवाती है, ये एक्सक्लूसिव वाले सीन, कि अगर ये कह रहे हैं कि आप कोई एक्सक्लूसिव नहीं सीन तो आप वही आइटम हर जगह पे लगा सकते हैं, लेकिन ग्राफिक रिवर जैसे कि 2 लाइसेंस हैं उसके, नॉन एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, तो वहां पर जी आप इनको एक्सक्लूसिव रखेंगे तो आपको मार्जिन ज्यादा मिलेगा, यानी कि अगर आप $10 की आपकी है तो आपको स्टार्ट से $5 मिल गए। ई प्लेटफॉर्म 50 से लेकर 75% तक आपको मिला, मतलब $10 की चीज है आपको 5 मिल गए, उसमें से 7.5 मिल गए, ठीक है।
और सेल योर प्रोडक्ट्स व्हाइल यू स्लीप। आपको इंटरफेस दिखा देता हूँ। जैसे मैं क्रिएटिव मार्केट पे काम करता हूँ, ग्राफिक रीवर पे काम करता हूँ, फ्री पिक पे मैं करता था लेकिन अभी नहीं कर रहा, टॉपी स्टॉक पे कर रहा हूँ, ठीक है जी। और इसी तरह हंगरी जेपक पे कर रहा हूँ, ठीक है जी। सो यहाँ पर देखें जी, ये वेबसाइट है, आप गौर करें, मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर कैटेगरीज बहुत सारी हैं, जैसे ग्राफिक्स की, फॉन्ट्स, फोटोज, इसमें और भी सब कैटेगरीज आ गई। आप टैटू वगैरह सेल करना चाहते हैं, सिग्नेचर, फॉन्ट्स हैं, वीडियोस देखिए किस किस्म की हैं आप सेल कर सकते हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, आइकन्स हैं। इसी तरह सेम गोज विद द ग्राफिक रीवर। और ये देखें यहाँ पर भी वही कैटेगरीज हैं। आप ग्राफिक्स में, प्रिंट में देखें, ब्रोशर, बिजनेस कार्ड, सीडी कवर्स और ई पब्लिशिंग, फ्लायर्स, ब्रोशर्स, फोटो एल्बम, साइनेज, वेक्टर्स सेल कर सकते हैं, टैटूज वगैरह, ऑब्जेक्ट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, प्रेजेंटेशंस, आइकन्स अगर आप में से कोई बनाता है, ठीक है, फॉन्ट्स अगर कोई बनाता है, लोगोस की बहुत वास्ट कैटेगरीज हैं। सबसे पॉपुलर ही लोगोस है। ग्राफिक डिजाइन के इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर चीज जो है वो लोगो की कैटेगरी है, ठीक है। फ्री पिक में भी ऐसी ही है, वेक्टर्स आप सेल कर सकते हैं, फोटोज हैं, एआई इमेजेस न्यू आया है बहुत आजकल, इसकी डिमांड कह सकते हैं या भरमार है कि हर बंदा जो है इस वक्त फ्री पिक या अडोबी स्टॉक के ऊपर एआई आर्ट वर्क जनरेट करके यहाँ पर सेलिंग के लिए लगा रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास आती है जी ये अडोबी स्टॉक, ठीक है, इसको मैं ज़रा अलग से ओपन करता हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे, ये मेरा न्यू अकाउंट है, मैंने अपलोड किए 72 आइटम्स है, और ये अभी थोड़ी थोड़ी सेलिंग स्टार्ट हुई है। और अर्निंग जो है वो हमारी अभी 11 डाउनलोड्स के ऊपर $10 बन गया, ऑलमोस्ट $1 बन रहा है, ऑलमोस्ट $1, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा ये इस वेबसाइट के ऊपर भी है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी मैंने कुछ आइटम्स अपलोड की थी जस्ट टू टेस्ट कि ये वाकई वर्क करती हैं कि नहीं। तो ये स्टार्ट आपको दिखाता हूँ, देखें $240 सेल्स हुई थी, जिसमें से मेरा जो रेवेन्यू बना था वो $168 बना था, ठीक है। सो इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो मैंने आपको लिस्ट करके बताई है, ठीक। और उम्मीद है ये लाइव सेशन होगा तो आप वहाँ पे वीडियो दोबारा देख सकते हैं, और वो जो है लिस्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है। सो हर वेबसाइट का थोड़ा थोड़ा मैं इंट्रो आपको दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये क्रिएटिव मार्केट पे आपको शॉप ओपन करनी पड़ती है। आप स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर नीचे आपके पास आ जाएगा शॉप बेनिफिट्स, यहाँ पे आप क्लिक करें, ठीक है। तो व्यू माई शॉप का ऑप्शन आ रहा है, अगर हम इसको ओपन करें इन कोग्निटो मोड के ऊपर तो आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें ओपन है शॉप आ गया। अब यहाँ पर फॉर्म ओपन होगा, आपको अपनी ईमेल से करना पड़ेगा, ठीक है, पासवर्ड वगैरह देके, एंड देन आपको वो रीज़न पूछेंगे आप अपनी शॉप क्यों ओपन करना चाहते हैं, और पोर्टफोलियो का लिंक लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए किसी भी जॉब के लिए आपका पोर्टफोलियो रिक्वायर्ड है। तो इस वेबसाइट को ज्वाइन करने के लिए भी आपको पोर्टफोलियो चाहिए एक तगड़ा सा, जिसमें आपके डिफरेंट आइटम्स शो हो रही हो, आप यहाँ पे रख के कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि उस पोर्टफोलियो के अंदर आपका ईमेल जिससे आप साइन अप कर रहे हैं वो लाजमी दिखना चाहिए, फिर अप्रूवल आपकी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। वरना आपको आ जाएगा जी कि ठीक है, हमें काम आपका पसंद आ गया, बट वो हमें ये कैसे आप यकीन दहानी करवाएंगे कि ये आपका ही पोर्टफोलियो है, तो आप हमें अपना जो करंट ईमेल जिससे आपने साइन अप किया है वो वाला ईमेल आप हमें लगा के दिखाएं। तो यहाँ पर जी वो आपने चीज़ का पहले ही ख्याल रख लेना है कि जिसके थ्रू आपने साइन अप किया है क्रिएटिव मार्केट के ऊपर, वही ईमेल आप अपने पोर्टफोलियो में कहीं शो करवा दें, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि ये आपका ही पोर्टफोलियो। क्योंकि इनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकी हैं कि लोग दूसरों के पोर्टफोलियो दिखा के अप्रूवल लेते रहे, फिर उन्होंने इस चीज़ का ये सोल्यूशन ढूंढा है, एंड विच इज़ फाइन, क्योंकि
लोगों ने कारोबार स्टार्ट करी थी क्रिएटिव मार्केट की शॉप्स बेचने का। नेक्स्ट हमारे पास से ग्राफिक रिवर को और भी हम करेंगे, मैं आपको अपने स्टैट्स भी दिखाऊंगा। ग्राफिक रिवर है, ग्राफिक रिवर के ऊपर आप अकाउंट बना ले, इसकी प्लेलिस्ट दोनों की मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर, अगर आप में से कोई स्टार्ट करना चाह रहा है, इफ यू गाइज आर न्यू। ठीक है जी, आप यूट्यूब पे जाएं, यहाँ पर ग्राफिक रिवर लिख लें, एंटर प्रेस कर दें, ये आपके भाई की ही प्लेलिस्ट आ जाएगी, इनको आप देख के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आइटम लोगो डिज़ाइन कैसे सबमिट करवाना है, बिजनेस कार्ड कैसे सबमिट करवाना है, ठीक है जी। तो ये सारी हैं, और भी इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में ऐड करूंगा। ये देखें, और भी लोगों ने ये बांग्ला में, अगर कोई समझ आता है बांग्लादेशी, तो ये किसी ने अब लेटर हेड बना के अपलोड करना सिखाया हुआ, तो आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है जी। और क्रिएटिव मार्केट की भी इसी तरीके से अगर आप देखें, क्रिएटिव मार्केट एंटर प्रेस कर दें, ठीक। तो ये मैंने हाउ टू क्रिएट अकाउंट, हाउ टू गेट अप्रूवल, अपलोड योर फर्स्ट प्रोडक्ट एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप जो है मेरी प्लेलिस्ट, और अडोबी स्टॉक की भी मैं रेडी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वेरी सून आई विल अपलोड इट। तो ग्राफिक रिव्यू पे चलते हैं। जब इसके ऊपर आप सेलिंग करते हैं स्टार्ट, तो इसमें अकाउंट अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती। इस पे आपको जो है आपने अकाउंट बनाना है, और यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है सेलिंग का, ठीक है। ये देखिए स्टार्ट सेलिंग, ठीक। स्टार्ट सेलिंग का करेंगे, यहाँ से बिकम एन इन्वाटो ऑथर टुडे के ऊपर क्लिक कर देना। मैं तो ऑलरेडी हूँ, इस वजह से मुझे तो होम पेज आ जाएगा, ये देख लें। इसी तरीके से आपने क्लिक करना है और कंटिन्यू कर देना है। ये मुझे नहीं समझ आ रही, अब ये यूज़र नेम वगैरह पूछेगा, ठीक है। वो ऑलरेडी मैं हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे ये चीज़ें पूछ रही, तो इसी तरीके से ये आपकी ये पूछेगा। एंड यहाँ पर आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। एंड वेयर डू यू वांट टू सेल, और एक्सक्लूसिव करेंगे, ठीक है। दोबारा देखते हैं जी क्या था, आई विल सेल एक्सक्लूसिवली ऑन इन्वाटो, ठीक है। नेक्स्ट कर दें, क्या आपने सेल करना है, यहाँ से ग्राफिक डिज़ाइन एसेट्स, और नेक्स्ट कर दें, और टेक मी टू डैशबोर्ड, और ये देखें जी, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी मेरा सारा कुछ है, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे साइन अप का तरीका बता दिया आपके लिए शायद, तो ये आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ से जी आपने जब हो जाएंगे, तो ये हमारे पास अपलोड का ऑप्शन है, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर आपने जो भी कैटेगरी, जो भी चीज़ डिज़ाइन की, फॉर एग्जांपल मैं मोस्टली लोगोस करता हूँ, तो लोगो टेम्पलेट्स किया, इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नेम, HTML, इसका सारा मैंने तरीका आपको बताया कि चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो आप अपलोड करके यहाँ से अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस उसमें शॉप अप्रूवल वन टाइम है, और आप सबमिट करवा सकते हैं क्रिएटिव मार्केट में। जबकि ग्राफिक रिव्यूअर के ऊपर जो है आपको हर आइटम अप्रूवल पे जाती है, क्वालिटी चेक होती है, और फिर जाके आपको जो है वो अप्रूवल मिलती है। अब मुझे ये पर्सनली, मुझे ये ज़्यादा वेबसाइट पसंद है। भी देखें, इस मंथ की $50 अर्निंग हुई है, क्योंकि इसमें एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट अप्रूव होती है, दूसरा ये कि सेल जल्दी आ जाती है इसमें, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं अपना पोर्टफोलियो अगर, तो यहाँ पर इसमें पोर्टफोलियो है, जो मैंने चीज़ें अपलोड की है, देखें कि एक लोगो 3 दफ़ा सेल लगा। यहाँ पर मैं जाऊँ अपनी सेल्स वाइज, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पर ये एक F लेटर है, और 27 टाइम्स सेल हो चुका है। ये लव हार्ट का लोगो है, 26 टाइम्स, 24 टाइम्स, 23 टाइम्स, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये एक ही लोगो बार बार बिकता रहता है। मैंने आपको स्लाइड में बताया था कि ये आपके पास, आपकी ये चीज़ बार बार बिकती रहती है, एंड यू कैन सेल इट ऑन डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा अर्निंग के स्टैट्स दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें, $16,932 जो है मैं अर्न कर चुका हूँ अपनी, सिर्फ पोर्टफोलियो कितने 133 आइटम्स पे, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट, लेकिन हार्ड बहुत है, मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है तो अप्रूवल के लिए, ठीक है। एंड यू कैन सेल ऑब्वियसली फ्लायर्स, ब्रोशर्स, क्रिएटिव बिजनेस कार्ड्स, एंड फोटोग्राफी के मैंने बनाए हैं, और मोस्टली मैंने फ्लायर, ब्रोशर्स, और लोगोस और कार्ड्स वगैरह बनाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट फ्री पिक है, यहाँ पर भी आप बहुत पसंद, लेकिन मैंने यहाँ पे सेलिंग छोड़ दी है, बिकॉज आई वाज पार्टनर विद समवन, मिलके काम करते थे, तो पैसों पे लड़ाई होगी, तो उसके बाद हमने ये काम ही बंद कर दी इस यहाँ पे। तो ये हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी को रखना चाहते हैं तो उसको एज ए एम्प्लॉय रखें, ठीक है। पार्टनरशिप पे काम ना करें ये वाला, क्योंकि किसी वक्त होता है कि आपकी आइटम्स जो है वो फीचर्ड हो जाती हैं, तो उस महीने $1200-1500 आ जाता है, और जिस महीने नहीं आती तो वो $200-250, $100, $100, $50, $30, ये वाला सीन भी हो जाता है।
जस्ट लाइक फ्रीलांसिंग, ठीक है। तो इसका एक ही फॉर्मूला है कि यू जस्ट नीड टू कीप अपलोडिंग योर रिसोर्सेज। जब भी टाइम मिले 1-2 आइटम्स बनाए, अपलोड कर दें जब भी मिले। इसका ये फॉर्मूला है इस पैसिव के सक्सेस का। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि वर्क करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन ये कि सेल्स आपको सोते हुए भी मिलेंगी। मैं लाइक अक्सर ये होता है कि ट्रैवलिंग पे भी हो तो मुझे ये फिक्र नहीं होती कि फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट आएगा कि नहीं। मुझे इतना पता है कि मैं 6 साइट्स के ऊपर अपना माल रखा हुआ है। 50, 60, 30, 32, 40, 100, 150, 200, 250 करते कराते मेरा मंथली $300-400 बन जाता है। ₹1,00,000, ₹1,25,00,000 बन जाता है पाकिस्तानी। तो वो एक दिल के अंदर जो होता है ना, मैं बिल कहाँ से दूंगा, मैं ये कहाँ से करूंगा, मैं वो कहाँ से करूंगा। किसी ने घर में खर्चा मांग लिया, ज्यादा कम मांग लिया, कोई खुद चीज लेनी है, तो वो वाले जो मसले हैं ना, वो इन वेबसाइट्स के थ्रू मेरे सॉल्व हो जाते हैं। लाइक इट्स लाइक कमेटी, आपके हर मंथ कुछ ना कुछ निकलता रहता है, ठीक है। फिर आते हैं जी इसके ऊपर, और इसका मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि ये थोड़े से नरम है। लाइक ना, आपको आपके इस किस्म का ये जो मेरे तरह का बेसिक काम है, ये वाली मैंने क्लासेस में बताया अपने जो पेड कोर्स वगैरह है ना, पेड लाइव लेक्चर्स वगैरह लेता रहा हूँ, उसमें मैंने आइटम्स बना के सिखाई थी कि देखिए सिंपल से 2 ए पकड़े हैं और ब्रश के थ्रू बना के नीचे ये लिख दिया और ये अप्रूवल होगी, ये लेटर हेड आ गया, ये आ गया। अभी सेल नहीं आई लेकिन जस्ट आपको बता रहा। एंड यस, यू कैन क्रिएट लाइक क्रिएटिव भी काम कर सकते हैं, ठीक है। मैं मोस्टली जस्ट ये जितना भी काम ये यहाँ पे रखा हुआ है टेस्टिंग पर्पज के लिए। मतलब ये टेकडार जो था, ये हमने एक लोगो डिज़ाइन की जो क्लासेस थी उसके अंदर जो है ये बच्चों को सिखाया था। 4 कॉन्सेप्ट बनाए थे, चारों हमने अपलोड कर दिए थे क्लास के दौरान ही, और चारों ही अप्रूव हो गए। अब जिसका भी लोगो टीडी से स्टार्ट होगा, जिस भी कंपनी का, वो ऑब्वियसली आके यहाँ से बाय कर लेगा और हमें ऑब्वियसली पैसे वगैरह मिलेंगे। और यही आइटम्स उठा के आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो पीपल आर अर्निंग सो मच अमाउंट। एक पाकिस्तान स्मार्ट डिजाइनर्स का ग्रुप है, फेसबुक पे सर्च करिएगा, वहां पर आपको सिर्फ पैसिव इनकम करने वाले ही बंदे मिलेंगे, ठीक है। बिलाल पटेल जो है वो एडमिन है, उनके दोस्त हैं मेरे बड़े अच्छे, और वो माशाल्लाह फ्री पिक के टॉप कंट्रीब्यूटर हैं, टॉप 10 में आता है उनका नाम। तो वो आपको और भी चीज़ें वहाँ उस ग्रुप में मिल जाएंगी और आपको आइडिया हो जाएगा कितने लोग, लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन दीज काइंड ऑफ वेबसाइट्स, जो कि मंथली अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है जी। सो अब आते हैं क्रिएटिव मार्केट की तरफ। ये इसमें आपको जो है ना, मैंने लाइक अपनी आधी फ्री जिंदगी जो ऑनलाइन की मैंने इस वेबसाइट को दी हुई है। लाइक 450-500 आइटम्स बना के अपलोड रखे हुए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। और ज्यादातर जो है प्रिंट आइटम्स हैं, और मोस्टली जो है वो मॉकअप्स के साथ है। लाइक प्रेजेंटेशंस उसकी बहुत अच्छी क्रिएट की हुई हैं। और लेट मी शो यू माय शॉप प्रोफाइल। ये देखें, ठीक है, ये मॉकअप्स लगा के और बड़ा खूबसूरत से चीज़ें, और ये लोगों की प्रेजेंटेशन, ये डूडल्स किए थे मैंने आईपैड के ऊपर, उनको फैक्टराइज करके यहाँ पे अपलोड कर दिया एंड सो ऑन, ठीक है। ये मॉकअप्स बनाए थे, और ये भी, और 20 पेजेस हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक बताया 450 प्लस हैं। तो यहाँ पर ये सेल होती रहती है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बड़ी मज़े की। ये देखें, एक सिंपल सा कार्ड है, ठीक है, सिंपल इंडिविजुअल बिजनेस कार्ड टेम्पलेट है, और मैंने इसको 4 फॉर्मेट्स में तैयार किया हुआ है। AI, EPS, PSG, और ये डॉक फाइल भी, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट अक्सर होता है ना, कस्टमर रहता है मुझे लोगो भी डॉक्यूमेंट फाइल में भेज दो, तो मैंने तो मैंने वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, 4 फॉर्मेट्स में कार्ड बना के सिंपल सा बना के अपलोड कर दिए। इसमें जो अट्रैक्टिव चीज जो थी ना, एक तो वो इंडिविजुअल बंदे को टारगेट किया होता, और दूसरी जो अट्रैक्शन थी वो ये थी कि ये 3-4 फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। तो आने वाले वक्तों में शायद मैंने और भी सॉफ्टवेयर इन डिज़ाइन में कर दूं, और कैनवा आजकल बड़ा चढ़ा हुआ, तो शायद कैनवा पे भी मैं ये अपलोड कर दूं, ठीक है ना, इस तरह बना के। तो एक तो ये कि ये आपका कॉपीराइट हो गया, आपका डिज़ाइन है, आप जो मर्जी जितनी मर्जी फॉर्मेट में जहाँ मर्जी रख के सेल करें। और दूसरा जो मज़ेदार चीज़ है कि ये बार बार सेलिंग होती रहती है। अब ये देखें, 672 इसका जो है सेल्स है, ठीक है। $9 प्राइस है, $2,382 जो है वो मैं इस एक कार्ड से ऑन जो है ना मैं अर्न कर चुका हूँ। मैं थोड़ा जूम किया ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। 34,000 व्यूज, 511 लाइक बिजनेस कार्ड है ये, ठीक है। इसके बाद देखें सेकंड, ये बहुत ही मिनिमल सी चीजें हैं जी, मैं आपको जस्ट इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा मोटिवेशन मिले आपको।
अगर नहीं ना फ्रीलांसिंग चल रही, फ्रस्ट्रेटेड है, तो भाई आप इस तरफ आ जाएं। ये देखें, ये कार्ड है $9 का रखा हुआ है, सही है। और यहाँ पर आपको सेल कितनी मिलेगी, 443, 1351, एक टेम्पलेट है, ठीक है। ठीक, और ये बार बार होता रहता है। इसके अलावा मैंने इसी थीम को देखा, मैंने कहा यार ये सादा चीजें बहुत बिकती हैं, तो मैंने एक और बना दिया, कुछ जरा डिफरेंट उसके साथ, प्रेजेंटेशंस के साथ, ठीक है। अब ये इसका नाम मिनिमम रखा था मैंने, ठीक है, हर टेम्पलेट का नाम मैं रख देता हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे इसकी 220 सेल्स हैं, $1209 अर्न की हैं हमने, ठीक है ना। अब ये एक है 1341, 2104, 454, ये वो करते कराते ये इतनी, देखें सीवी का टेम्पलेट आ गया, ठीक है। इसके अलावा बंडल्स रखे हुए हैं, इसके अलावा विंटेज रेट्रो लोगोस लेबल्स रखे हुए हैं, $323 एंड सो ऑन। ये अगले पेज करेंगे तो आपको और सेल मिलेंगे। देखिए मेरे यहाँ पर आपको पॉपुलर ऑल टाइम सोल्ड मिल जाएंगे, ये वही वाले कार्ड टॉप वाले जो मैंने आपको दिखाए हैं। एंड यस, अगर आपका एक आपको पता लगे कि ये मेरे 4-5 आइटम्स जो है ना ये टॉप के बिक रहे हैं, तो मैंने क्या किया जी, 7 आइटम्स को मिला के एक बंडल बना दिया, ठीक है जी। और उस बंडल को भी मैंने उसी प्राइस पर रख दिया और वो भी बिकना शुरू हो गया, ठीक। तो ये चीजें होती हैं, ये जब आप आएंगे इस वेबसाइट्स के ऊपर इस चीजों में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये आइटम्स है, तब इसको भी। अब 7 वाला बिकना शुरू हो गया, तो मैंने कहा चलो व्हाई नॉट, हम 14 कार्ड्स इस तरह के और बनाते हैं और एक बंडल ही पूरा 21 का बना देते हैं। तो 21 वाला बना लिया, तो वो भी $18 का रख के वो भी बेचना शुरू कर दिया और उसकी भी सेल शुरू होगी। सो ये थोड़ा बहुत क्लेवर आपको बनना पड़ता है। अब ये 21 क्लीन मिनिमल बिजनेस कार्ड, यही ऊपर वाले टेम्पलेट्स हैं सारे, 167 सेल है, $18 का रखा था, $2104 इसके बन गया, ठीक है। तो ये एक एक वेबसाइट के ये स्टैट्स हैं। अगर आई हैव लाइक ऑलमोस्ट, ग्राफिक रिवर के ऊपर 2 मेरी प्रोफाइल्स हैं, क्रिएटिव मार्केट के ऊपर 3 प्रोफाइल हैं, मेरी भाई की, सिस्टर की, ठीक है। और इसी तरह वो एक मेरे अब्बा के नाम है और एक ग्राफिक रिवर पे मेरे नाम है। तो ये इस तरह आप अपने घर के मेंबर्स को इस तरह यूज कर सकते हैं, उनके आईडी कार्ड्स को, ठीक है ना। तो जस्ट मैं आपको थोड़ा मोटिवेशन और करते हैं। और यहाँ पर सेल्स का एक ऑप्शन है जी मेरे पास, सेल्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे ऑल टाइम हम करते हैं जी सेल्स, और अभी देखें रिसेंटली 2 ही सेल हुई हैं, लेकिन ये सेल होती रहती हैं, ठीक है। अभी ये थोड़ा टाइम लगेगा लोड के ऊपर। यहाँ भी ऑल टाइम करना पड़ता है। लें जी, ठीक है जी। अब ये इसमें मेरा टोटल जो रेवेन्यू है वो एक वेबसाइट के ऊपर $55,234 हमने इसको कमा के दिए इस वेबसाइट को। और जो मुझे बैंक में आया है वो रेवेन्यू ये 32,329। मैंने आपको बताया था कि भाई ये काटते हैं, ठीक है ना। काटते तो हर वेबसाइट है, कुछ ज्यादा काटता है आपका और कुछ ज्यादा कम काटते हैं, लेकिन ये है कि चीजें पड़ी हुई हैं और वो बिकती रहती हैं, ठीक है। अब मैंने पता नहीं कितना अरसा हो गया, लाइक 4-5 साल हो गए, नया कुछ डाला ही नहीं है। तो वो ये देखें, जब मैं डालता था तो ये सेल्स का सीन था, $1,000 तक बन जाता था मंथली। ये 1200 भी बना हुआ है, $1102, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मैं ये इस साल के बाद मैंने सेल 2019 के बाद मैंने मेरा काम ज्यादा चलना शुरू किया, फ्रीलांसिंग, और कोरोना आ गया तो मैं यूट्यूब के ऊपर ज्यादा चला गया और टेम्पलेट्स बनाना में रुक गया। तो वो करते कराते मेरा जो रेवेन्यू बहुत कम चला है, मतलब मंथली $100-150 तक ये वाला सीन बन गया, ठीक है। लेकिन मुझे पता है, आई नो हाउ टू अर्न मनी। तो मैं जैसे ही करूंगा फिर दोबारा 100, 150, 250, 300 टेम्पलेट बना के अपलोड करूंगा, मेरा फिर से रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। सो आई जस्ट नीड टू फॉलो माई स्टैट्स, देखूंगा कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है, उस जैसी और बना के अपलोड करना। आप देखिए 0.15 कन्वर्जन है, सिर्फ है। अगर ये 0.15 से सिर्फ 1% होती है ना, तो यहाँ पे भाई ये 32 की जगह 1,32,000 हो जाएगी, ठीक है ना। ये जस्ट मैंने फोकस नहीं करा, यानी कि मैं आपकी तरह बिल्कुल बिगनर था, बस मुझे पता था कि ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर हम ट्राई करते हैं, रख दिए अल्लाह का नाम लेके एंड स्टार्ट। ये देखें स्टार्ट में सेल्स देखें, एक सेल पूरे महीने में, फिर एक सेल आ गई, फिर अगले दिन एक सेल आ गई, ठीक है। एंड करते कराते जब मुझे पता लगा यार वाकई, जब पहली इनकम मेरी पेपैल पे, मैंने अपने कजन के पेपैल पे ली थी, तकरीबन कोई $57 थे, ठीक है, या 57 थे या 67 थे।
तो उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार यस पैसे आ रहे हैं, तो मैंने फ्रीलांसिंग को धक्का दिया उस वक्त, और इसके ऊपर मैंने काम किया और 2-3 साल, ठीक है। फिर मैं आया 2017, 18, 19 में फ्रीलांसिंग की तरफ, एंड ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होता है, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है, एंड जस्ट एक और थी, ये मैं आपको बता रहा था, जैसे अभी स्टार्ट लिया था मैंने, $240 यहाँ पे बने, रेवेन्यू मेरा जो 168 है, कट कटा के 22 प्रोडक्ट्स हैं, और टोटल मैंने अभी इसमें वही वाली आइटम्स रखी हैं जो क्रिएटिव मार्केट के ऊपर है, ठीक है। जो क्रिएटिव मार्केट के ऊपर है वही आइटम्स मैंने बाकी जगहों पे रखी हुई है, ताकि मुझे दोबारा मेहनत ना करनी पड़ती। और अभी मैंने अपलोड ही थोड़े से किए थे, मसलन ये टोटल 3, 4, 5, 6, 7, 22 आइटम्स रखी थी, ठीक है जी, 22 आइटम्स रखी हैं, और आपके सामने स्टैट्स हैं कि ये उसमें भी 22 जो प्रोडक्ट सेल हो गई है, ठीक है ना, 22 दफा सेल आ गई। तो ये जी ओवरऑल था। और अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, एनीथिंग। जी सर, बेहतरीन, आपने माशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर दिया है। और उम्मीद है कि जितने लोग जिनको ऑर्डर नहीं मिल रहा, जो बार बार शिकवा करते हैं कि हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा, लेकिन उनके पास स्किल भी अच्छी होती है, तो वो इस तरीके से अपना फाइवर के अलावा ये जो सर ने बताई हैं वेबसाइट्स, आपको काफ़ी ज़्यादा बताई हैं, इन पे आप अपने अकाउंट वगैरह बना के और जहाँ से अपनी जो सेल्स हैं जनरेट कर सकते हैं। और ये ऐसा होता है कि बस जैसे सर ने बताया है, आपको डेफिनेशन बता दी है पैसिव इनकम क्या होती है, बस आपने एक दफ़ा बना के, वन टाइम मेहनत होती है आपकी, एक दफ़ा आपने बना के चीज़ें वहाँ पे अपलोड कर देनी है, और फिर वो सारी ज़िंदगी बार बार बिकती रहेंगी और आप उससे पैसे कमाते रहेंगे। तो मेरा यहाँ पे सर एक छोटा सा सवाल वो ये है, उसके बाद हम बाकी हाँ बच्चों के जी सवाल भी लेते हैं। बिल्कुल। और कमीशन को लेके जी, जी एक सर, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कमीशन बचाने के लिए मैंने अपना स्टोर बना लिया, ठीक है, जी graphicpic.com के नाम का। उसमें मैंने क्या कि जितनी भी आइटम्स मेरी पड़ी हुई हैं उनको मैंने इस स्टोर के ऊपर अपलोड कर दिया। अभी ये स्लो हुआ है सर्वर, या पता नहीं क्या है, मेरे नेट शायद स्लो है, वेबसाइट नहीं ओपन हो रही, अभी हो रही है, ये होगी, ठीक है जी। तो ये देखें, यहाँ पे वो वाले टेम्पलेट्स मैंने रख दिए, और आप बिलीव नहीं करोगे कि यहाँ पे भी सेल्स आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। और मुझे ना कोई रैंकिंग करनी पड़ी, ना कुछ और, वही चीज़ें, वही कीवर्ड्स, वही टाइटल्स, वही डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और ये वही इमेजेस यहाँ पे लगा दी। और ये देखें, ये मैंने बंडल 100 कार्ड्स का बंडल रखा है, $29 का, 37 सेल आ चुके हैं, और इसमें मुझे कमीशन नहीं देना पड़ता। यानी वो 50% और जी 30% और किसी कोई 40% काट रहा है, तो वो सारा खत्म। वो मेरा ही जितना भी आ रहा है वो मेरे ही बैंक में आ रहा है सारा कुछ, ठीक है, जो भी आप अकाउंट यूज कर रहे हैं पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। तो ये वाला काम भी कर सकते हैं, लेकिन ये फ्यूचर है, ठीक है। ये आपको आपको लगे कि यार मैंने देखे ना, आप एक जगह पे 55,000 का काम किया है और मुझे ये 32 मिल रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर अपना $55,000 किया होता तो मेरी फीस वगैरह कट के भी लाइक मेरा $50,000 कम से कम मेरे अकाउंट में होता, ठीक है जी। जी तो ये भी चीजें जी, शदाब या शहाब, ये मेरी ही है। लोगों को यकीन अडोबी नहीं आ रहा सर। स्टॉक, शटरस्टॉक, अडोबी स्टॉक, शटरस्टॉक और हंगरी जेपीजी सेम अपलोड कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। चलें। टी स्प्रिंग के बारे में, टी स्प्रिंग के बारे में, ये टी स्प्रिंग का जो है ना, एक माशाल्लाह से जितने भी गाइड करने वाले हैं ना लोकली, वो गाइड तो कर देते हैं जी spring.com के ऊपर, टी स्प्रिंग का, कि जी इस तरह आप कर सकते हैं। इसमें देखें, ये वेबसाइट है जहां पर आप अपने टी शर्ट के टेम्पलेट्स या इस तरह के मर्चेंट जो होता है, आप वियर जो चीज़ें करते हैं वो बना के अपलोड करके डिज़ाइन बना के सेल कर सकते हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ है जो बताते नहीं है लोग, कि आपको अपनी प्रोडक्ट खुद से प्रमोट करनी पड़ती है। इसमें आपकी प्रोडक्ट खुद से नहीं होती प्रमोट, आपको पैसे लगा के, या आपका कोई अच्छा नेटवर्क है या यूट्यूब का चैनल जो कि बाइंग पावर रखता है। मेरा चैनल बाइंग पावर नहीं रखता, क्यों? मेरी ऑडियंस हम जैसी है, ठीक है। मैं खुद नहीं चीज परचेज करना पसंद करता, तो मेरे जो व्यूवर्स हैं वो कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो वो वाली चीज है, टी स्प्रिंग ऑटो सेल्स नहीं लेके आता, ये याद रखिएगा, ठीक है। टी स्प्रिंग से बेहतर है आप रेड बबल ज्वाइन कर लें, बट द फॉर्मूला इज सेम। द मोर आइटम यू हैव क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज, और द मोर चांसेस यू विल गेट सेल्स, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें
हमेशा का फॉर्मूला हमेशा का यही है। अगर कोई बंदा कहता नहीं कि मैं ये वो नहीं, वो क्वांटिटी और क्वालिटी बेस आपको हमेशा सेल्स लेके आता है। एटसी में फिजिकल प्रोडक्ट्स के अलावा डिजिटल ग्राफिक डिजाइनर कुछ कर, हाँ जी कर सकते हैं जी, मैं करता रहा हूँ जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब एटसी नहीं चलता, सो आप स्टोर नहीं क्रिएट कर सकते। अगर आपका कोई बाहर रहता है तो वो वहाँ से स्टोर मैनेज होगा, वहीं से अपलोडिंग होगी, वहीं से सारा कुछ होगा, तो इस तरीके से जो है आप अपलोडिंग वगैरह कर सकते हैं। रेगुलर अपलोड करना होता है, हाँ जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ अपलोड करते रहा कर। आपने फ्री पिक को क्यों छोड़ा? फ्री पिक के बहुत सारे मामला थे। एक तो मेरी झगड़ा हो गया था, तो आइटम्स हमने अपनी अपनी उठा के अपने अपने स्टोर पे रख ली। दूसरा ये इनका जो एक टैक्स वाला सिस्टम है, ठीक है, इनको टैक्स रेजिडेंस वो सर्टिफिकेट देना पड़ता है, वो वाला सीन था। और ये पे बहुत कम करते हैं, तीसरा ये वाला सीन था। शटर स्टॉक की तरह शटर स्टॉक फ्री पिक ऑलमोस्ट अब तो सेम ही पे कर रहे हैं, लेकिन ये कि फ्री पिक पे डाउनलोड्स बहुत आते हैं, ठीक है ना, इस वजह से मैं रेकमेंड भी करता हूँ कि आप करें। सर एक सवाल ये है कि यहाँ पे महा ने भी सवाल किया हुआ है कि स्टार्ट जो है वो हम किस वेबसाइट से करें? अडोबी स्टॉक से करें, ठीक है। बताया था मैंने, अडोबी स्टॉक से करें क्योंकि आसान है, नरम दिल है अभी इनके, ठीक है। अभी अप्रूवल पे जाएगा। आप एक और भी चीज़ है, ये 15 से 20 दिन भी ले सकते हैं, महीना महीना भी ले सकते हैं। तो आपने ये नहीं करना एक आइटम बना के वेट करना शुरू कर देना कि अप्रूवल देंगे कि नहीं, बस कीप सबमिटिंग, ठीक है ना। डेली के आई थिंक 50 आप रिसोर्सेज अपलोड कर सकते हैं, आइकन्स हो सकते हैं, लोगोज हो सकते हैं, वेक्टर बेस्ड कार्ड्स हो सकते हैं, बैनर्स, जो भी इलिस्ट्रेटर में आप डिजाइन कर सकते हैं। फ्री पिक पे बहुत क्वालिटी मांगते हैं, हाँ जी, इसलिए डॉबी स्टॉक कह रहा हूँ आपको। डोबी स्टोर पर तो ये है, जो भी चीज़ आप बना के अपलोड करें वो हो जाती है। मैंने भी ट्राई किया था बिल्कुल बेसिक से लोगो हम्म, बना के भी, तो वो जो भी अपलोड करें वो कहते हैं बस आने दो, तो वो सारी चीज़ हाँ एक्सेप्ट कर बिल्कुल। लेते हैं। तो इसका सिंपल एक ये फॉर्मूला होता है कि जो आने वाला इवेंट होता है उसके ऊपर आपने अगर चीज़ें बना लें, जैसे अपकमिंग इवेंट है, हैलोवीन का है, या क्रिसमस आ रही है, या न्यू ईयर आ रहा है, ठीक है, उसका आप कोई सिंबल्स बनाएं, वॉलपेपर्स बनाएं, कोई आइकन्स बना लें, कोई लोगोस बना लें, कुछ इस तरह की चीज़ें जो आने वाले दिनों को, बैनर्स बना लें, ठीक है, वो ज़्यादा बिकना शुरू हो जाती हैं इवेंट्स को अगर हम टारगेट कर रहे हैं। फ्री पिक की प्ले मैंने फ्री पिक काफ़ी अर्सा पहले छोड़ा था, तो अब बहुत कुछ अपडेट्स आई हैं, तो मैंने प्लान किया फ्री पिक को इंशाल्लाह कोई अच्छा बंदा मिलता है जो मुझे शेयर कर दे जो करंट स्टैट्स चल रहे हैं फ्री पिक के, या मैं खुद से जब तक दोबारा नहीं आऊँगा तो मैं प्लेलिस्ट नहीं बनाऊंगा। मैं चीज़ें वही बनाता हूँ जो मुझे खुद आती हूँ, दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं है कि बस अंग्रेज़ों की प्लेलिस्ट देखी और बना दी, ठीक है ना। तो ये मेरे में एक, इस वजह से मेरा कंटेंट बहुत स्लो आता है, लेकिन जो भी आता है वो मैंने खुद किया होता है, इस वजह से मैं जी, चीज़ें वो होता भी यूनिक है, बड़ा डिटेल से सजाया होता है बेहतरीन तरीके से। जी मोहम्मद नवीद, आपका कोई सवाल है? आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, माइक में अगर किसी ने सवाल पूछना है तो भी पूछ ले। जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसी तबीयत है आपकी सर? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर मेरे दो तीन क्वेश्चन थे। सर फ्री हम्म, पिक का आपने बता दिया कि प्लेलिस्ट आपके यूट्यूब चैनल पे नहीं है। हाँ सर जी। इसकी कुछ लिमिट होती है? आर्ट वर्क अगर रिजेक्ट हो जाए तो इस लिमिट के बाद वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा सीन नहीं मिला, और ना ही किसी से शिकायत मिली। ठीक है सर। सर जो लेकिन ये फ्री पिक के नए रूल्स के मुताबिक है, आई थिंक 2 अटेम्प्ट्स हैं। ठीक है सर। आपका अकाउंट एक दफ़ा अप्रूवल हो गया, फर्स्ट ड्राफ्ट जो आपने भेजने होते हैं हम्म। 10 आइटम्स, अगर तो वो अप्रूव हो गए तो फिर तो आप करते रहें अपलोड, तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वो रिजेक्ट होते हैं तो एक एक मौका आपको और देते हैं, तो इस तरह 2 टाइम्स है। लेकिन वो अप्रूवल के लिए, अप्रूवल के बाद फिर आप करते रहें, क्योंकि उनको ट्रस्ट हो जाता है ना आपके ऊपर कि आप अच्छा ही बनाएंगे। ठीक है सर। सर अगर किसी ने ऑलरेडी काम किया हो, फॉर एग्जांपल फाइवर पे या upwork पे, वो जो सारा काम किया होता है उसके टेम्पलेट सोर्स फाइल आपके पास होती हैं, तो उनको मॉडिफाई करके इन स्टॉक वेबसाइट पे अपलोड देखें, कर जो दें? चीज फाइवर के टर्म्स अगर आपने पढ़े हो तो गौर से तो हमने कभी पढ़ना ही नहीं है ठीक है, लेकिन जैसे अगर पढ़े हो तो फाइवर का एक क्लेम है सीधा सीधा कि आप फाइवर के ऊपर जो भी चीज बना के सबमिट करवा रहे हो हम्म। वो सारा फाइवर ऑन करता है, ठीक है सर। कॉपीराइट्स फाइवर के पास है, ठीक है। हम्म। अब दूसरी चीज, टेक्निकली और एथिकली
ये रॉन्ग है कि आप एक चीज ऑलरेडी सेल की हुई है आप दोबारा सेल करें, ठीक है। दूसरी ये चीज होगी। जी सर। अब तीसरी है कि हमने 4 आइटम्स बनाई हैं, एक लोगो आया, 4 कॉन्सेप्ट बना दिए, एक यूज कर लिए, 3 बच गए, वो 3 आपके जहां पे सेल हो सकते हैं। ठीक है सर। हाँ, वो वाला काम आप गए कि रिमेनिंग जो चीजें हैं ना वो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। और मजेदार बात फाइवर से याद आया, ठीक है, फाइवर के ऊपर भी आपके ऊपर यहाँ पर मौजूद है, यू कैन सेल लोगोस, ठीक है। यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर है वेयर इज माय बिजनेस, इवन पेज अपलोड होने दे। मेरा यूजर नेम ना लीक कर देना किसी कोई बंदा वैसे मैं ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन चलें। यहाँ पे देखें जी, ये जो लोगोज हैं, जो लोगो मेकर्स हैं, स्पेशली लोगो डिजाइनर्स हैं, उनको ये शो होता है, जो काफी पुराने गिग्स वगैरह रखते हैं या जिनके अच्छे स्टार्ट्स हैं, उनको ऑप्शन देता है लोगो मेकर का, ठीक है। ये देखें, अब ये यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लाइक अपलोड की हुई हैं, कुछ लोगोज, ठीक है। आपको 30 लोगोज अलाउ करता है कि आप यहाँ पे अपने 30 लोगो अपलोड कर सकते हैं, 8 आउट ऑफ 30। फिर इनकी वही लेवल वाइज है, जैसे लेवल बढ़ जाता है फिर आप और कर सकते हैं, ठीक है। इनके इनसाइट्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे मैंने कुछ किए हुए थे एंड आई गॉट ऑलमोस्ट 2 और 3 सेल्स इसमें, ठीक है, जस्ट टू टेस्ट कि ये वाकई है कुछ ऐसा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरव्यू चलते हैं एंड यू कैन लाइक, अगर आपको आता है एंड इसमें स्टैट्स आपको दिखाता हूँ। ये पता नहीं अभी वेबसाइट लोड ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या से, नहीं इंटरनेट का मसला है। अच्छा जी, ये आ गया है जी ऑल टाइम, ठीक है। ऑल टाइम चलते हैं जी इसमें ना, इसलिए मैंने ये अभी लोडिंग नहीं हो रहा है यार। ऑल टाइम में स्टार्ट, अब ये देखिए यहाँ पे लेवल्स हैं, आपको 20% मिलेगा पर सेल, फिर ये लेवल आ जाएगा, इसमें हमारे पास जो है सेल्स इतनी करनी पड़ेगी तो 25% मिलेगा, फिर 30% मिलेगा एंड सो। छोटा भाई इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम कर रहा है, उसकी बड़ी अच्छी सेल्स हैं इसके ऊपर, लेकिन मैंने टेस्टिंग के लिए किए थे और आई थिंक 2 या 3 सेल्स आई थी इसके ऊपर, और वो डाटा ही नहीं इन्होंने दिखाया, अभी शो नहीं करवाया, ठीक है। तो ये भी है, एवरी वेबसाइट हैज़ अ सीक्रेट डेन यू कैन से, तो जहाँ पर आप चीज़ें ये कर सकते हैं। और यहाँ पे यार इन्होंने दिखाने चाहिए थे ऑर्डर, लेकिन खैर कोई बात नहीं, उन्होंने कोई अपडेट किया। पहले अनलिमिटेड थे, अब 30 कर दिए इन्होंने। खैर यहाँ पर जी आपके क्वेश्चन, बिलावल टेल के अदर कंसेप्ट अपलोड करें बट डिजाइन एथिकल रॉन्ग होता है। हाँ जी, चिल्ड्रन बुक बनाता हूँ फाइवर पर, कोई वेबसाइट देखिए, चिल्ड्रन बुक्स का मुझे आइडिया नहीं कि आप किस फॉर्मेट में बनाते हैं। मे बी आप इलिस्ट्रेशंस की जो है कैटेगरी में आप रख सकते हैं, वो आप इलिस्ट्रेशन की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जितनी भी आपको दिखाई, इसमें इलिस्ट्रेशन की कैटेगरी आप कर सकते हैं यहाँ पे। सर सोशल मीडिया पोस्ट टेम्पलेट अपलोड करने के लिए कौन सी वेबसाइट बेस्ट है? सारी वेबसाइट बेस्ट हैं, ग्राफिक रिवर सबसे बेस्ट है इस चीज़ के लिए, लेकिन क्वालिटी आपकी फिट होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे फ्री पिक है, ठीक है। और डॉबी स्टॉक पे फिलहाल पीएसडी नहीं अपलोड होती, अब उसमें आपको वेक्टर पे ही काम करना पड़ेगा। क्रिएटिव मार्केट पर मैंने स्टार्ट करना है, मॉकअप्स कहाँ से यूज़ कर सकते हैं? आप कोई भी फ्री वेबसाइट्स के ऊपर मॉकअप्स या दिया हुए हैं वो यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई आपको रोकथाम नहीं है। अकाउंट ब्लॉक रीजन भी बता दें सर, आपका अडोबी स्टॉक अकाउंट क्यों ब्लॉक हुआ था? वो मैंने खुद से डाउनलोड करना शुरू कर दी थी, मैं आई है ये ना, मेरे पास अडोबी स्टॉक, अडोबी का सॉफ्टवेयर है और अडोबी की वो वाली सब्सक्रिप्शन थी जो कि खुद से आप डेली के जो है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होती है, जो कि लेते हैं एज ए डिज़ाइनर, आप लेते हैं रिसोर्स डाउनलोड करने के लिए। जी तो वो तो मैंने वो अपने बनाया था अकाउंट, उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपलोड की, और वो $25 पे आपको विड्रॉल मिलता है स्टार्ट में ना। मेरा 25 हो गया तो मैंने थोड़ा लालच किया, मैं कहा चलो यार खुद से ट्राई करते हैं होती भी है कि नहीं सेल। तो मैंने वो अब काफ़ी ज़्यादा एक दिन बैठ के कुछ 4-5 सेल्स, बल्कि ज़्यादा ही सेल कर ली, खुद ही डाउनलोड कर ली।
तो उसके बाद जनाब मैंने जब विड्रॉल पे लगाए तो मुझे कुछ 7 दिन के बाद ईमेल आ गई कि भैया आप जो कर रहे हैं हमें सब पता है। चला मेरा बेटा उठाएं सब भाग जाए। तो फिर मैंने नया अकाउंट बनाया इस वजह से। एक तो खुद से चालाकी नहीं करनी, दूसरा कॉपी नहीं करना, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, ठीक है। और बाकी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, सादा सी होती हैं, वो आप रीड कर लें, वो बेहतर हो जाएगा आपको। कॉपी नहीं करना बस। चलें। जी हफीजुल्लाह, आपको कोई सवाल है? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे आप? खैरियत से सर? जी जी। सर आपसे एक सवाल पूछना था कि अगर हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और अगर आप अपने एसेट्स वगैरह बेचना चाहें, जी फॉर एग्जांपल लोगो ही ले लेते हैं, तो आप अपने जो एसेट्स के चार्जेस हैं वो कितना रख सकते हैं सर? डिफरेंट है। स्टैंडर्ड रेट आपका जो है ना $21 से $30 के अंदर है लोगो, ठीक है। कार्ड जो है वो $5 $6 से लेकर $10 11 तक है। वो आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि ज़्यादा मेहनत हुई है तो आप ज़्यादा पैसे रख लें। लोगों ने लोगो जो है $300-300 का भी रखा हुआ है, लेकिन वो सेल नहीं आएगी क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बन चुका है ना कि ये थोक का माल है। ठीक है ना, तो थोक के हिसाब से लेते हैं लोग। तो किसी ने अपना लोगो लगाना हो और उसको ज़्यादा कॉन्सेप्ट चाहिए तो वो ओबियसली फिर 20-20 वाले 5 डाउनलोड कर लेगा इंस्टेड ऑफ एक $100 वाला लेना, ठीक है। और मज़े की बात ये है कि वो उनके पास सिर्फ लाइसेंस होता है, ठीक है। और ये नहीं होता कि आप वो ऑन कर लेगा। ऑन के लिए फिर आपको ईमेल करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप एक लोगो बेचा है, उसने आपसे परचेज कर लिया $15 $16 का, $100 का, $30 का, ठीक है, लेकिन वो उधर ही रहेगा वेबसाइट के ऊपर, क्रिएटिव मार्केट के ऊपर। ऐसे मेरे साथ कई दफ़ा होता है। तो वो बंदा कहता है कि जी ये तो रिमूव ही नहीं हुआ, तो मैं तो इसको राइट्स बाय करना चाहता हूँ ताकि ये यहाँ से रिमूव हो जाए और कोई और ना बाय कर सके। तो फिर वहाँ पे गेम होती है। आप 500 100 150 300 750 $1000 तक आप चार्ज कर सकते हैं। आप कहें भाई ये मेरे पोटेंशियल रखता है लोगो इस वेबसाइट के ऊपर, मैं पता नहीं कितने $100 का बेच सकता हूँ, तो आप मुझे इतने पे कर दें, मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और इस तरह का मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अपने स्टोर के ऊपर वो आइटम्स हाइड की हुई हैं जो मैंने इस तरह बेचे हैं। आपको अपना स्टोर लेके चलता हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये हिडन आइटम्स मेरी जितनी भी सारी मैंने एक्सक्लूसिव की हुई हैं सेल। ये देखें, ये तकरीबन इतने लोगों, और ये पूरी ब्रांडिंग भी $10 की रखी थी। कस्टमर आया $350 मैंने उससे डील की, ठीक है। सबसे महंगा जो लोगो बेचा है मैंने वो ये वाला यहाँ पे रॉयल डायमंड $750 का है, ठीक है। ये क्या उसने बात आके कहा मुझे एक्सक्लूसिव राइट्स चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर, आपको देते हैं। और आप जो हैं आए मेरे उसको ईमेल पे आए, ईमेल पे बंदा आया, हमने डील की जैसे भी। उसने कहा जी भाई इतने ज़्यादा, मैंने उससे $1300 मांगा था। करते कराते हमने 750 पे माने, 650 पे आई थिंक। तो ये सेल कर दिए। और मैंने जैसे ही सेल किया अगले दिन मैंने जो है वो माशाल्लाह से एक और इसी तरह का बना के लगा दी और उसकी भी सेल्स आ गई, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको देखना पड़ता है जहाँ पे आपका वो लगता है लगाएं, ठीक है ना। जक लगता है, जो दा नहीं कहना, जक लगता है। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा था कि जैसे ये मेरा जो अभी डायमंड वाला था, ये वाला तो बहुत ही एक्सक्लूसिव था जो आपको दिखाया। इससे मिलता जुलता मैंने किया था और पता नहीं कहाँ चला गया, आइटम्स इतनी है। अच्छा जी, खैर यकीन कर सर्च लें कर आप। ले इसमें। बस चले सर, सर्च कर हमें लेते हैं। बिल्कुल जो है वो यकीन है आपकी बात पे। ये देखें, रॉयल डायमंड 2 सेल्स आ गई, $21 का रखा था, $27 इसके मुझे मिल गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो कमीशन कट के $27 मुझे मिल गए। सो यस, जो भी चीज़ आपको है लाइक जिस तरह भी आपको सही लगता है आप कर सकते हैं जी। मैं कब से ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूँ? मैंने जी स्टार्ट में मैंने आपको बताया मैं 2009 से स्टार्ट की हुई है। हाँ जी, अच्छा, मेरे ऑलमोस्ट सारी जो डिजाइन्स हैं हर वेबसाइट पे सेम ही ऑलमोस्ट, सवाई ग्राफिक रीवर के ऊपर जी।
आतिका का सवाल है कि सोशल मीडिया पे जो हम अपने डिज़ाइन अपलोड करते हैं या अगर Behance वगैरह पे भी करें तो लोग उसको कॉपी करके थोड़ा बहुत चेंज करके लगा देते हैं, तो उसका क्या किया जाए? उसका कुछ भी उस नहीं पे कर सकते। नहीं, इस पे ये है कि जिसने पहले अपलोड कर दिया ना, ये उसका कॉपीराइट, इंटरनेट का ये मसला है। आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल अ फ्यू इयर्स बैक इसी चीज को लेके, तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक बंदे ने क्लेम किया था कि एक वेबसाइट से काम उठा के उसने दूसरी वेबसाइट पर डाला हुआ था अपने नाम से। तो उसका ये सीन बना कि उस जब बंदे ने देखा और उससे रब्ता किया तो उसने आगे से इनकार कर दिया कि मेरा ही है सारा कुछ, ठीक है। और ये सोशल मीडिया की डार्क साइड है कि अगर आपका काम ड्रिबल पे पड़ा है और आपने अपलोड कर दिया इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है, तो आप जब क्लेम करने जाएंगे इंस्टाग्राम या किसी भी अदर वेबसाइट के ऊपर, तो वो आपसे प्रूफ मांगेंगे। अगर आपके पास बाय चांस प्रूफ नहीं है या आपको नहीं पता कैसे डील करना है, तो वो काम उधर ही पड़ा रहेगा सारी जिंदगी, क्योंकि वो जिसने अपलोड किया पहली दफा उस वेबसाइट के ऊपर, वो ऑन करेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरा आता है उसका नाम है जी DMCA, ठीक है ना, DMCA या DM, हाँ जी DMCA होता है जी, एक डॉक्यूमेंट आपको वो तैयार करना पड़ता है। उसमें आपको बताना पड़ता है कि ये आप ओन करते हैं और ये आपकी पूरी इंफॉर्मेशन है, ये पोर्टफोलियो है, यहाँ पर ये काम पड़ा है और इस बंदे ने वहां से उठा के ये अपलोड। अगर तो वो नोटिस जो आप अप्रूवल ले लेता है उस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, तो फिर तो ये जो है ना आपकी वो रिमूव कर देंगे, उसका प्रोफाइल रिमूव हो जाएगी या काम जो लगाया था वो रिमूव हो जाएगा। अगर नहीं किया तो फिर भाई वही सूरत हाल है कि जिसने पहले अपलोड किया वो ओनर होता है। Behance के ऊपर हो जाता है, मैंने 2-4 दफा किया है। उनको रिपोर्ट करें, उनको बताएं कि भाई ये मेरा काम इसने अपलोड किया हुआ है, आप इसको रिमूव करें। फाइवर पे हो जाता है, अपवर्क पे हो जाता है, ग्राफिक रीवर पे हो जाता है। ग्राफिक रीवर तो ऐसी चमाट मारता है कि बैन ही कर देता हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। मल्टीपल अकाउंट बनाने से कोई इशू तो नहीं होता, लेकिन आप एक ही अकाउंट बनाएं अपने नाम का। मैंने आपको बीच में से कई ऐसी चीजें बताई हैं जो कि आपके ही इस क्वेश्चन का आंसर था कि मैंने भाई का नाम का एक बनाया, वो काम कर रहा है, सिस्टर के नाम का वो नहीं काम करनी तो मैं ही वो हैंडल कर रहा हूँ, अपने नाम का बनाया हुआ है। आप में से कोई मैरिड तो अपनी मिसेज के नाम का बनाया। जिनका पास ID कार्ड हैं और जो आके कैमरे के सामने बात कर सकते हैं, या वो कहें जी आप इस बंदे का फेस दिखाएं या हमने वेरिफिकेशन करनी है और वो बंदा अवेलेबल हो, आप उसके नाम का बना लें। मैं अपने अब्बा के नाम का बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने फ्रीलांसिंग सब जब स्टार्ट की थी तो पहली कमाई मेरी अम्मी के नाम की थी, मैं 18 साल का भी नहीं था, ठीक है। तो तो ये चीजें हैं भाई, आप खुद से ना करें। मल्टीपल अकाउंट्स हमेशा जो है ना वो तकलीफ देती है इन वेबसाइट्स को, पता नहीं क्या मसला है, लेकिन क्रिएटिव मार्केट को मसला नहीं है, ठीक है। मैंने क्रिएटिव मार्केट के जो बैक पे एक ही अकाउंट अटैच किया हुआ, दोनों जो मेन अकाउंट्स है मेरे, उनके पीछे बैंक का एक ही अकाउंट अटैच है, दोनों में पेमेंट जाती है, दोनों से एक ही बैंक में जाती है, कोई मसला नहीं उनको। लेकिन फाइवर को मसला है, अपवर्क को मसला है, फ्रीलांसिंग वाली वेबसाइट जिनको सबको मसला सर इन सबका जो विड्रॉ का जो मेथड है वो मेरे ख्याल है पेयोनियर ही है, आई थिंक सो। है। क्रिएटिव मार्केट का जो है वो बैंक है, ठीक है। पेयोनीर भी है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी काम है। और इसके अलावा ग्राफिक रीवर का पेयोनीर है। और इसके अलावा जी हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं, द हंग्री जेपिक का है पेयोनीर, अडोबी स्टॉक का पेयोनीर है, फ्री पिक का पेयोनीर है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो क्रिएटिव फैब्रिका और इस तरीके से जो है उनका पेपैल है वो, लेकिन वो मैंने मेंशन भी नहीं की इसी वजह से। पिक बेस्ट है, उसका भी पेयोनीर है, एंड सो ऑन। सर स्क्रीन थोड़ी सी स्टॉप कीजिएगा, मैं ज़रा अपनी शेयर कर दूं। जी अच्छा जी, जो आप लोगों के कुछ फेसबुक के ऊपर सवाल हैं वो देख लेते हैं। उससे पहले ये सर का चैनल है डिज़ाइन एकेडमी के नाम से, आप लोग लाजमी जाके इसको विजिट करें चैनल को। और बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट पाकिस्तान के अंदर शायद आपको इससे बेहतर ना मिले, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, अगर आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं तो यहाँ से आपको ग्राफिक रीवर की, क्रिएटिव मार्केट की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें बताया हुआ है अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है और अपने जो एसेट्स है वो किस तरीके से अपलोड करने हैं। तो बड़ा डिटेल एक ने बताया हुआ है, फोटोशॉप की है, जहाँ पे देख सकते हैं इलस्ट्रेटर का पूरा कोर्स पड़ा हुआ है।
तो जो बच्चे कहते हैं कि हम कोर्स की फीस नहीं दे सकते, या हम स्टूडेंट हैं, या हम बाकी काम नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पे देख लें, हर चीज़ आपको फ्री के अंदर मिल रही है, तो इसका फ़ायदा उठा लें आप लोग, यहाँ से सीखें। और बजाय ऐसे ही हमारे इनबॉक्स में आके हमारी मिन्नतें तरले करने के, आपको हर चीज़ फ्री में दी जा रही है। यहाँ पे आके इनको विजिट करें, इनको देखें। ये वीडियोस आप लोगों के लिए ही बनाई गई हैं, ये किसी और के लिए नहीं, ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, पाकिस्तानियों के लिए है, खासतौर पर उर्दू के अंदर कंटेंट है। मैं अगर आपको स्टैट्स दिखाऊं अपने चैनल के, आप कसम से रो देंगे कि हमारी पाकिस्तानी अवाम इतनी कम है लर्न करने वाली, और इंडियन अवाम बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। जी वो ज्यादातर फोकस उनका लर्निंग के ऊपर है, हमारा अर्निंग के ऊपर है, सीखे बगैर हम कुछ अर्न कर लें। बगैर काम किए अर्निंग पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। हाँ, मेरे कोर्सेज में भी जो बच्चे एनरोल होते हैं, स्पेशली इंडियंस, दे आर सो पैशनेट, वाकई काम करते हैं, ठीक है। और हमारे वाले कहते हैं कि सर शायद कोई ऐसे जादू की वो बीच में सिखाते हैं जो फॉरेन अर्निंग शुरू होते हैं। नहीं, आज भी अर्निंग कुछ इतनी लोगों जल्दी नहीं के शुरू होती। जो है ना, वो अरमानों में पानी फिर गया होगा कि सर ने तो कहा था कि बगैर कोई काम किए पैसे कमाने हैं, पैसिव इनकम है ना, तो ये तो पहले मेहनत करनी पड़ेगी, अकाउंट बनाना पड़ेगा, नहीं, उसके बाद। दूसरी स्लाइड के ऊपर ही मैंने मेंशन कर दिया था कि ये भाई जी काम करना पड़ता है। जी। दूसरा ये ग्रुप सर ने बताया था स्मार्ट डिजाइनर के नाम से, इसका लिंक भी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, कमेंट्स के अंदर भी शेयर कर दिया है, आप लोग इनको ज्वाइन करें। बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप है, और यहाँ से भी आपको जो पैसिव इनकम की काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारी पोस्ट की हुई, आप इनको विजिट लाजमी कीजिएगा, इसका लिंक मैंने शेयर कर दिया। और यहाँ पे जो कुछ फेसबुक के ऊपर मैसेज आए हुए हैं कमेंट्स के अंदर कि, अच्छा, नूरुलैन का सवाल था कि हम क्रिएटिव मार्केट पे काम तो अपलोड करें, लेकिन मोकअप्स नहीं मिल रहे, मोकअप्स कहाँ से मिलेंगे प्रेजेंटेशन के लिए? ये आपको ढूंढने पड़ेंगे। एक तो मैंने ग्राफिक रिवर का मेंशन किया था, थोड़े से पैसे लगेंगे। लाइक आप डिसाइड कर लें कि $50 से $60 आपने खर्चने हैं, और वहाँ पर बहुत बड़ी गैलरी मौजूद है, प्रीमियम उसकी मॉकअप्स की लिस्ट है, वो जाके बाय कर लें। आपको मैंने हमेशा प्रेफर ये किया है कि लोगों को टेम्पलेट सेल कर रहा हूँ तो मैं लोगों के टेम्पलेट्स ले भी लूँ कुछ। तो यस, मॉकअप्स मैंने कुछ परचेज किए हैं, वही यूज़ कर रहा हूँ। बाकी जो है आप वीडियो है मेरी एक यूट्यूब पे सर, अगर आप जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखें जी फ्री PSD मॉकअप्स सर्च में जाके, ठीक है, चैनल के ऊपर जाएं, फ्री PSD मॉकअप्स। ये लें जी। अब हाँ और जी, आपको ये और क्या चाहिए, ये देखें। तो यहाँ पे ये फ्री वेबसाइट है, हर यहाँ पे आप चीज जो जाके है वो सर देखें। ने बता दी है, बस थोड़ा सा हमने तरद्दुद करना है, थोड़ा सा आपको औखा होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सर्च करना पड़ेगा कि देख लें। मैंने कहा बताया कि सर के चैनल पे हर चीज मौजूद है, और जिस तरह का इनका जो कंटेंट है उस हिसाब से इनके जो नंबर है ना, ये वाले सब्सक्राइबर, ये बहुत ज़्यादा लो है। यहाँ पे 1 मिलियन से ऊपर तो कम से कम होने चाहिए थे। तो आप लोगों को ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करना है, आगे शेयर करें, और सर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है, क्योंकि इस तरह कंटेंट आपको बहुत मुश्किल है मिलना। और यहाँ पे अगला सवाल था, ये जो आपने सवाल किया है कि इंप्रेशन फाइवर पे नहीं आ रहे, ये फाइवर के वाले से क्वेश्चन है। ये पिछला जो हमारा सेशन था ना, वो आप जाके देखें, इंशाल्लाह वहाँ से आपको मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है, कि इंप्रेशन आ रहे हैं और ऑर्डर नहीं आ रहे। 2023-24 में कौन सी स्किल सीखनी चाहिए जिसमें लो कंपटीशन हो? ये तो UI UX, जी, चले, UI UX सीखें जी। आपको आंसर मिल गया है सज्जाद। एनिमेशन भी सिखाएं सर, आप एनिमेशन भी सिखाएं, मिसबा का सवाल है। मैंने एनिमेशन छोड़े हुए मुझे 10 साल हो गए। मैक्रोमीडिया फ्लैश में करता था मैं, उसके बाद में इसमें स्कोप नहीं था उस वक्त, पाकिस्तान में कोई बात ही नहीं करता, तो फिर मैं प्रिंट मीडिया की तरफ आ गया। तो ये आप लोग देख लें कि जो काम अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो सर ने वो सारे काम जो है ना वो कर करके छोड़े हुए हैं पहले। ठीक है। अच्छा जी, कैनवा के टेम्पलेट कैसे सेल करते हैं? ये बड़ी बात की है जिसने भी की है, हैं? अच्छा, वो नहीं, बाकी कैनवा के टेम्पलेट्स वगैरह बहुत डिमांडिंग पे है, ठीक है। उसमें ये होगा कि आप इसका टेम्पलेट क्रिएट करें, ठीक है, कैनवा के ऊपर, और उसका जो लिंक है वो नोटपैड के अंदर रख के
एज ए प्रोडक्ट आप जो है क्रिएटिव मार्केट या जहाँ जहाँ पे कैनवा के टेम्पलेट सेल कर सकते हैं वो आप अपलोड करते हैं। फिर जो बंदा परचेज करता है वो जिप फाइल डाउनलोड होगी, जिप फाइल के अंदर नोटपैड की फाइल है, उसके अंदर लिंक होगा, वो लिंक ओपन करेगा और वो जो टेम्पलेट है उसकी तरफ खुल जाएगा और वो एडिट करके इसको यूज कर सकता है। तो ये चक्कर है। अच्छा जी, बस एक दो सवाल हम हो लेते हैं, टाइम चूँकि काफ़ी हो गया है, सर का टाइम ज़्यादा हम नहीं लेंगे। लाइव क्लासेस अब स्टार्ट नहीं करेंगे कभी भी नहीं। लाइव वाला काम बहुत बहुत थकाता है। मसलन अभी 1 घंटा मैंने लिया है और मेरी हालत बहुत पतली हो गई है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा बंदा था 3-3 घंटे क्लास लेता था लेकिन ये कुछ हेल्थ इशू की वजह से मैंने ये बंद कर दिया। अब रिकॉर्डेड पे मोस्टली मेरा ध्यान, वो जो पिछले लाइव रिकॉर्डेड पड़े हैं सेशंस, इफ कोई इंटरेस्टेड है तो वो बाय कर ले। अदरवाइज लाइव वाला बहुत मुश्किल है, किया भी तो मैं बहुत कॉस्टली करूंगा ताकि कोई ले ही ना। सही है। अच्छा, हंगरी जेपीजी पे वन टाइम अप्रूवल होता है या प्रोडक्ट अप्रूवल है? उसमें वन टाइम अप्रूवल है, वन टाइम अप्रूवल। चलो, ये भी बेहतरीन हो गया। क्रिएटिव मार्केट की तरह है। हम्म। क्या पेमेंट किसी भी पैसे पैसिव में? जी जी। पैसिव इनकम पे ही काम करना कैसा है विदाउट फ्रीलांस, बस कंटेंट बना के अपलोड करते हैं। इफ योर कंटेंट इज प्रोफेशनल क्वालिटी वाइज है तो ठीक है, आप करते रहे। मैंने 2012-13 में 2 साल टीम बना के ये काम किया हुआ है ग्राफिक रिवर के ऊपर, ठीक है। और $4,000 तक जाती थी मंथली इनकम। सही। यही चीजें सेल करके, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। कैनवा पे जो एडिटेबल होते हैं वो भी डिजाइनर ही अपलोड कर, हाँ जी वो भी डिजाइनर अपलोड करते हैं। उनका हर ईयर पोर्टल ओपन होता है, आपको अप्लाई करना पड़ता है एज ए डिजाइनर, एज ए कैनवा कंट्रीब्यूटर। वो अप्रूव करेंगे, फिर आप अपने टेम्पलेट्स बना के लगाएंगे, वो अप्रूवल पे जाएंगे, फिर इसी तरह उनको भी कट मिलता रहता है, कमीशन मिलता है एंड सो ऑन। चलिए, मेरा ख्याल है और तो बस सवाल नहीं है, बस को हम वाइंड अप करते हैं। और आई थिंक सो, चलें जी। तो अभी मेरा ख्याल है आप लोगों को इस सेशन से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने भी, ख़ास तौर पर कि आप लोग फ्रीलांसिंग जो कहते हैं ना, बार बार हमें शिकवे गिले करते हैं जी कि हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा, हमें सारा कुछ ट्राई कर लिया है। तो ये जो वेबसाइट्स हैं लाजमी आप लोगों को ट्राई करें। इस पे देख लें कि जैसे सर ने बताया कि महीने के आप हज़ारों डॉलर आसानी से जो है वो कमा सकते हैं, लेकिन वन टाइम मेहनत तो आपको हर सूरत में ही करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर वाला सिस्टम कोई नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग इन बातों को फॉलो करेंगे और इन अपना जो है वो क्या कहते हैं डॉलर्स कमाएंगे और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें भी कंट्रीब्यूट करेंगे टैक्स की सूरत ना में। भी करें, मैं ये इस चीज को नहीं मानता। आप सिर्फ अपने घर में जो अपनी हाँ आपकी इकोनॉमी है उसको उसमें कंट्रीब्यूट कर लें, वो पाकिस्तान के लिए काफी होगी। बस आप अपना कमाना शुरू कर दें, दैट्स ऑल। जी, बिल्कुल सही है। चले जी, मेरा ख्याल है बस पॉइंट करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अपना कीमती टाइम निकाला है। तो उम्मीद है कि आप अगेन भी हमें टाइम देंगे। ये स्पेसिफिक हमने इंशाल्लाह। लेक्चर किया था खुशाब के जो फ्रीलांसर्स हैं जी जी उनको एम्पावर करने, क्योंकि हमारा जो इलाका थोड़ा सा फ्रीलांसिंग में ज़रा पीछे है। तो उम्मीद है कि ये सेशन करने का मकसद ये है कि हम फ्रीलांसिंग को जो है वो थोड़ा सा प्रमोट करें और जी ये लोग जो है वो फाइनेंशियली भी स्टेबल हों। ठीक है सर, थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच। इंशाल्लाह आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अगेन एंड ओके आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज।